नमस्कार। कंकड़ चुनी चुनी महल बनायो, लोग कहीं घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, ये तो दर्शन का है मेला, भाई दर्शन का है मेला। अब मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कबीर की ये पंक्तियाँ हमें एक संकेत दे रही हैं कि जिन घरों में हम रह रहे हैं और जिन रिश्तों को हम निभा रहे हैं, ये केवल रामलीला की तरह रोल निभाने के लिए मनुष्य जीवन में हमें दिया गया था, चिड़िया रैन बसेरा। लेकिन रोल को निभाते निभाते हम एनरोल हो गए इसके अंदर। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, इसके अलावा ना तो कोई मेरा बेटा, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन। अगर ये स्थिति हम यहाँ पे रखेंगे तो इस स्थिति का मतलब ये होगा कि जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ, मैं उसी मिट्टी से प्यार करता हूँ। माँ को अपना बेटा अच्छा लगता है, पड़ोस का बेटा अच्छा नहीं लगता। भाई को अपनी बहन अच्छी लगती है, पड़ोस की बहन अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी मेरी नहीं है। कबीर ने, रहीम ने, मीरा ने, पलटू ने, नानक ने, मोहम्मद ने हमें ये बताया कि एक मनुष्य एक ऐसी योनि है जो मिट्टी से ऊपर की बात भी सोच सकता है, कि मिट्टी से इतर भी एक दुनिया है जिसे मन और आत्मा की दुनिया कहते हैं, जिसे चेतना की दुनिया कहते हैं। और कलयुग के अंदर जैसे जैसे हम शिक्षित होते चले गए, जैसे जैसे हम पढ़ते चले गए, इस शिक्षा ने, इस पढ़ाई लिखाई ने हमें पदार्थों की, भौतिकता की जानकारियां दी। जितनी जितनी जानकारियां भौतिकता की बढ़ती चली गई, हमारा लगाव, हमारा आकर्षण और हमारे केंद्र जो था वो बाहर का संसार होता चला गया, यानी मिट्टी के नजदीक होते चले गया। जितने भी संसार में ये पदार्थ हैं सब मिट्टी के हैं, मतलब नाशवान है, मरने वाले हैं। और ये जिस मिट्टी के हम बने, ये भी मरने वाला है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई ने भी हमें मिट्टी में आकर्षण पैदा कर दिया, पढ़ाई लिखाई। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत गहरी बात है, और मैं गहरी बात को अब जीवन में उतारने जा रहा हूँ। अब मेरे जो वीडियो का प्रसंग है वो ये है कि लड़की का जीवन शादी से पहले क्या होता है और शादी के बाद क्या हो जाता है। पिछले 8-10 महीनों से मैंने शादी के बाद लड़कियों के जीवन को जिस प्रकार से देखा है और जितनी नज़दीक जाकर देखा है, वो रोगी के रूप में मेरे पास आए, और जब खंगाल के देखा तो घड़ा खाली था। लोगों ने सोचा इस बहू के सास ससुर भी हैं, लोगों को दिखा कि इस बहू का एक पति भी है, समाज को लगा कि एक अच्छी माँ है, इसके बच्चे भी पढ़ लिख के बड़े हो रहे हैं। लेकिन वो जो दिखने में घड़ा भरा हुआ था, जब हाथ डाल के देखा तो घड़ा खाली था। मतलब लड़की का जीवन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद माँ के रूप में निकल कर आया। निश्चित रूप से पति थे, बच्चे हुए तो पत्नी के रूप में भी निकल के आया। अगर उसके घर में उसके पति के माँ बाप है तो सास ससुर का रिश्ता भी निकल कर आया। इतने सारे रिश्तों की बागडोर में वो अपना जीवन खो बैठी, वो अपना अस्तित्व खो बैठी, वो अपनी सत्ता से बहुत दूर चली गई। और ये मानसिक तनाव और इन रिश्तों से लड़ते लड़ते उसका जीवन जब 45-50 के बाद पहुंचता है और उसके बच्चे 9th-10th के आसपास हो जाते हैं, जितना मैंने आंकलन किया 8-10 महीनों में, वो लड़की रोती है। अभी ना वो माँ के रूप में जी पा रही है अच्छे से, ना वो पत्नी के रूप में निभा पा रही है अपने रिश्ते को, ना वो बहू बन के सास ससुर की तरफ एक कदम आगे बढ़ पा रही है, और ना ही इस पीड़ा को वो अपने माँ बाप को बता पा रही है। किसको बताए? अब ये स्थिति ऐसी हो गई कि ना वो कह पा रही है, ना वो सह पा रही है, और ना बताए बिना रह पा रही है। शादी के बाद लड़की का जीवन क्या हो गया? ये मेरी वीडियो उन लड़कियों को, उन महिलाओं को समर्पित है। तो मैं ऐसी महिलाओं से, ऐसी लड़कियों से ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट अपने लिए पूरे दिन में जीवन को निकालें। कैसे निकालें? एक बचपन की फोटो निकालें जो कभी शादी से पहले थी। ना कोई रिश्तों में बंधन था, और हर रिश्ते फरिश्ते की तरह थे। वो गलियों में खेलती थी, स्कर्ट फ्रॉक डालती थी, ना कोई उसको देखता था, ना वो किसी को देखती थी। वो मौज में रहती थी, मौज में रखती थी। लेकिन ये कैसे रिश्तों के बंधन हो गए जिन्होंने उड़ना ही बंद कर दिया। ठीक नाम दिया हमारे भारतीय समाज ने विवाह को बंधन। मतलब जो आपकी स्वतंत्रता छीन ले, जो आपको पिंजरे में बंद कर दे, उसे बंधन कहते हैं। बिल्कुल सही नाम दिया। मतलब हम कहते हैं कि बंधन में बांध दिया। अरे अरे, भारतीय समाज और गीता का कृष्ण के उपदेश कहते हैं कि जितने जितने रिश्ते होते चले जाएं,
उतने उतने फरिश्ते के रूप में अगर मिलेंगे वो रिश्ते, तो जीवन और ऊपर उड़ना सीखेगा, हमें और उड़ने के हौसले रिश्तों से मिलेंगे। लेकिन हमारे तो रिश्तों ने हमारे पंख काट के हमें जमीन पर टिका दिया। तो मैं ऐसी महिलाओं से ये प्रार्थना करूंगा, फार्मूला देखिए मेरा कितना प्यारा है, और मैंने करके देखा, बचपन की फोटो निकाली है, और ये महिलाओं के साथ साथ कोई भी कर सकता है। ये फार्मूला, बचपन की फोटो निकाली है, उस फोटो को एक बंद कमरे की दीवार पे पेस्ट करिए, और उस फोटो में थोड़ी देर अपने आप को निहारिए कि मेरे बचपन में मेरा बचपना कैसे था, मेरा लड़कपन कैसे था, मेरा वो अकड़पन कैसे था। मैं मानती नहीं थी, मैं जिद्दी थी, प्यार में जिद्दी थी। मैं जब तक मुझे कोई प्यार से मना नहीं लेता था मैं मानती नहीं थी। ये सब कल्पना करिए उस बचपन की फोटो में, और उसके बाद जब धीरे धीरे कल्पना करते करते आप बचपन में चली जाएं इस बूढ़े शरीर के साथ, तो एक भजन या एक गाना जो आपको अच्छा लगे वो लगाएं, और फिर वापस लड़की बन के नृत्य करिए। मैं कैसे स्टेज पे नाचती थी, मैं कैसे झुंड में कलाकारी करती थी, मैं कैसे नाचते नाचते नखरे करती थी कि मैं नई स्टेज से उतरूंगी। ये काम करते करते आपका बचपना लौट आएगा। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, पर मुझे लौटा दो वो बचपन में कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। 5 मिनट बचपन में लौट आओगे तो सच बता रहा हूँ, जितना मानसिक विषाद और जितनी रिश्तों की खूंटियों से वो बंधन बंधे हैं उससे आजाद हो जाओगे। एक बात। दूसरी बात, कोई भी एक उपनिषद भी कौन सा, जैसे अध्यात्म उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, इन उपनिषदों को किसी वेदांत और मर्मज्ञ व्यक्ति के द्वारा जो व्याख्याएं लिखी गई हैं, ऐसा उपनिषद पकड़िए। ऐसे उपनिषदों को जीवन में 5 से 10 मिनट सोने से पहले अध्ययन के आभास डालिए। जो आपके इस कष्टमयी जीवन से निकालने का काम करेगा वो कृष्ण की बागडोर है, वो उपनिषदों का साथ है, वो वेदांत का आपके हाथ में एक हाथ है, वो सदगुरु का आपके सत्संग करने का एक हाथ है आपके जीवन में। ऐसे उपनिषदों को सोने से पहले 5 दिन में पढ़ने की आदत डालिए। जब तक आप उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगी तब तक आप रिश्तों से बाहर नहीं निकल पाएंगी, और ना ही उन बंधनों को स्वतंत्र रूप से जीने की एक उत्कंठा पैदा कर पाएंगी। इसलिए 2 बातें मैंने आपको बता दी कि एक तो उपनिषदों को सोने से पहले अध्ययन के रूप में अपने आदत में डालिए, और दूसरी बात, बचपन की फोटो लगा के बचपन में जाने का 5 मिनट नृत्य करके अभ्यास करिए। इन दोनों बातों से आपकी मस्ती जिंदा होगी, तब आपकी हस्ती जिंदा होगी। मेरी बात पूरी हुई। सभी उन महिलाओं को समर्पित जो विषाद और अवसाद के घेरे में, रिश्तों के बंधन में उड़ना भूल चुकी हैं। मेरी वीडियो निश्चित रूप से अगर आप करोगे तो आपके पंखों में जान आएगी, हौसले बुलंद होंगे, और आसमान की ऊंचाइयों को वापस इस शरीर के अंदर जीने का आनंद ले पाओगे। आप सभी को नमस्कार।